नमस्कार, आप देख रहे हैं सरमार लाइव सुबह की सुर्खियों के साथ। मैं हूं धीरज। मैं आपको बताऊंगा बिहार के प्रतिष्ठित अखबार सरमार ने आज के खबर को प्रमुखता दी है। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों की ओर। कैबिनेट का फैसला, पटना वासियों के लिए खुशखबरी। 3 वर्षों में दौड़ने लगेगी मेट्रो। डीएमआरसी को दी गई कार्निवल की जिम्मेवारी। 5 वर्षों में पूरा होगा कार्य। इस वर्ष के अंत तक टेंडर की प्रक्रिया होगी पूरी। बिहार की चिर प्रतिक्षिप्त मेट्रो परियोजना अब ट्रैक पर आने वाली है। राजधानी पटना सहित बिहार के लोग 3 वर्षों में मेट्रो की सवारी का लुत्फ उठा पाएंगे। कैबिनेट ने अपने अहम फैसले में पटना मेट्रो प्रोजेक्ट के प्रथम चरण के 2 कॉरिडोर के कार्निवल की जिम्मेवारी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को देने का फैसला किया। आप देख सकते हैं कि पटना वासियों के लिए काफी बड़ी बात है। आपको बता दें कि पटना मेट्रो को लेकर अब जल्द पटना मेट्रो का लुत्फ पटना वासी, बिहार वासी उठा पाएंगे, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को लेकर तरह तरह की बातें सामने आ रही थी और अब इसका फैसला साफ तौर पर कैबिनेट में उठा दिया गया और 3 वर्षों के अंदर ही पटना वासी इस सेवा का लुत्फ, मेट्रो का लुत्फ उठा पाएंगे और 5 वर्षों में ये कार्य पूरा कर दिया जाएगा। वहीं साथ ही आपको यह भी बता दें कि इस वर्ष के अंत तक टेंडर की भी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। देख सकते हैं कि पटना वासियों के लिए काफी बड़ी और खुशखबरी है। अब पटना के लोग मेट्रो का भी लुत्फ उठा पाएंगे जल्द। 3 वर्षों के अंदर ही वो मेट्रो का लुत्फ उठा पाएंगे। 7 को झारखंड में जदयू कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे सीएम। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर जदयू ने तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी में जान फूंकने के लिए जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 7 सितंबर को रांची जाएंगे। वे वहां जदयू कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। चुनाव के पहले नीतीश कुमार का रांची दौरा झारखंड जदयू के लिए काफी अहम है। आप देख सकते हैं कि 7 सितंबर को नीतीश कुमार झारखंड जाने वाले हैं। वहां सम्मेलन को, अपने सभाओं को संबोधित करेंगे, साथ ही वहां से कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे और विधानसभा चुनाव में जिस तरह की रणनीति पे काम किया जाएगा उस पर चर्चा की जाएगी। नीतीश कुमार ने साफ तौर पे कहा है कि 7 सितंबर को वो जाने वाले हैं और वहां पे कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और साथ ही रणनीति तैयार की जाएगी इस बार विधानसभा चुनाव में किस तरह से कितनी मजबूती के साथ लड़ना है, क्योंकि नीतीश कुमार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। में विधानसभा चुनाव होने वाला है, जदयू भी वहां से लड़ने वाला है। इन सबको लेकर नीतीश कुमार खुद वहां जाने वाले हैं। 7 सितंबर को जाएंगे और वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच जाकर बात करेंगे, चर्चा करेंगे और किस तरह से काम करना है विधानसभा चुनाव में, क्या रणनीति रहेगी, इस सब पे चर्चा की जाएगी। युद्ध से किसी समस्या का समाधान नहीं, इमरान। पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि उनका मानना है कि युद्ध से किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है और जो लोग युद्ध को समाधान मानते हैं वे समझदार नहीं है, शायद उन्हें इतिहास का ज्ञान भी नहीं है। श्री खान ने कहा कि जिस समस्या का समाधान युद्ध से कराने की कोशिश की गई उसकी जगह 4 समस्या और खड़ी हो जाती है। उन्होंने कहा कि जिसे भी युद्ध की किसी विवाद का निपटारा करने की कोशिश की वो भले युद्ध जीत जाता हो लेकिन वास्तव में उनकी हार हो जाती है, क्योंकि युद्ध के बाद नुकसान होता है, उसकी भरपाई करने में काफ़ी समय लग जाता है। आप देख सकते हैं कि इमरान खान का एक नया बयान आया। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि युद्ध से किसी समस्या का समाधान संभव नहीं है। जो पहले बड़ी बड़ी बातें करते थे, बड़ी बड़ी गिदड़भप भारत को दे रहे थे, आज उन्होंने यह चीज़ स्वीकार कर दिया है और उन्होंने कहीं ना कहीं भारत अपने स्टैंड पे खड़ा है, नरेंद्र मोदी अपने स्टैंड पे खड़ा है। इसको लेकर अब पाकिस्तान झुकते हुए भारत के सामने दिखाई दे रहा है। पहले तो तरह तरह की गिदड़भप की दी जाती थी, ऐसा नहीं तो वैसा कर देंगे। धारा 370 हटने के बाद पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया था, लेकिन अब समय आने पे वो धीरे धीरे भारत के सामने झुकते हुए नजर आ रहा है। उसने साफ तौर पे कहा है कि युद्ध से किसी भी चीज़ को हासिल नहीं किया जा सकता। भले कोई भी देश युद्ध जीत जाता है लेकिन तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, उसका भरपाई करने में देश को काफ़ी लंबे समय का इंतजार करना पड़ता है। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी खबर है और इमरान खान ने आज इस चीज़ को स्वीकार किया है कि युद्ध से किसी भी चीज़ को हासिल नहीं किया जा सकता। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ अपने कहे पे अटल रहे, अपने आवाज़ को वो बुलंद रखे और उनका साफ कहना था अगर किसी ने हमारे पे 1 गोली चलाई तो हमारे तरफ से 100 गोली चलने को वो लोग तैयार रखे, क्योंकि हमारे तरफ से अगर कोई भी हमारे देश पर बुरी नज़र डालेगा उसके आंखें हम लोग निकाल लेंगे। साफ तौर पर नरेंद्र मोदी अपने कहे पे अटल रहे और आज देख सकते हैं परिणाम किस तरह का आया है। इमरान खान अब भारत के सामने झुकते हुए नजर आ रहे हैं। युद्ध की बात जो अभी नहीं कर रहे हैं, काफी ऐसे युद्ध को अंजाम वही देते थे। गया समेत 20 और हवाई अड्डे
एकल इस्तेमाल वाले प्लास्टिक से मुक्त। 35 हवाई अड्डों पर पहले ही बंद कर दिया गया था एकल इस्तेमाल वाले प्लास्टिक का प्रयोग। देश के 20 और हवाई अड्डों पर एकल इस्तेमाल करने वाले प्लास्टिक का प्रयोग अब बंद हो गया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकारी AAI ने मंगलवार को बताया कि उसके द्वारा संचालित 35 हवाई अड्डों पर एकल इस्तेमाल वाले प्लास्टिक का प्रयोग पहले ही बंद कर दिया गया है। गत 30 अगस्त से 20 और हवाई अड्डों पर इस प्रकार के प्लास्टिक को मुक्त कर दिया जाएगा। देख सकते हैं काफ़ी बड़ी खबर है। राज्यों को जरूरत के अनुरूप मिलेगा दाल व प्याज पासवान। बिहार में 15% सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों पर ही पॉस मशीन। खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि केंद्र के पास दालों और प्याज का पर्याप्त भंडार है और राज्यों को उनकी मांग के अनुसार इन वस्तुओं की आपूर्ति की जाएगी। श्री पासवान ने मंगलवार को राज्य में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रियों तथा सचिवों की बैठक को संबोधित करने के बाद संवाददाताओं सम्मेलन में उन्होंने साफ तौर पर बात को रखी है। राज्यों को दालों और प्याज की जरूरतों के संबंध में जानकारी मांगी गई है। केंद्र के पास दालों के 14 लाख टन और प्याज का 65,000 टन का बफर स्टॉक है। अब आप ही जम्मू कश्मीर के नेता सरकार की योजनाओं को लोग तक पहुंचाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के विभिन्न जिलों में उनसे मिलने आए सरपंचों से मंगलवार को कहा कि अब वे ही राज्य के नेता और उन्हें सरकार की योजना तथा व्यवस्था को लोग तक पहुंचाना है। राज्य में अनुच्छेद 370 और 35A को हटाने जाने के बाद श्री शाह ने विभिन्न जिलों में सरपंचों, फल उत्पादकों, व्यापारियों से मुलाकात की। फल उत्पादक एसोसिएशन के सदस्यों ने पहली बार मुलाकात की है। राज्य के नेता आप ही हैं और राज्य की जिम्मेवारी पूरी की पूरी आप पे ही है और हमारी जितनी उपलब्धियां हैं इसे बताने की कोशिश करें। इन सब 33A और धारा 370 हटने के बाद किन किन विषयों में किन किन बातों पर उपलब्धियां आएंगी, इन सब पे आम लोगों को बताने की, जागरूक करने की कोशिश करें। नजर डालते हैं दूसरे पेज की ओर। संगठन में अति पिछड़ों को 60% तक मिलेगी भागीदारी, तेजस्वी। बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव एक पोलो रोड आवास पे अति पिछड़ा प्रकोष्ठ की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष ने की। बैठक को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि मुझे खुशी है कि इस आवास का गृह प्रवेश अति पिछड़ा वर्ग के लोगों के द्वारा किया गया तथा अति पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के कार्यालय के लिए इसी आवास में 2 कमरा दिया हूँ। अब देख सकते हैं कि तेजस्वी यादव कल अपने नए आवास पे गए हैं। वहाँ पे जाते के साथ वहाँ सबसे पहले अति पिछड़ा संगठन का एक अहम बैठक बुलाया गया, जिसमें अति पिछड़ा समाज के तमाम लोग, उसके प्रकोष्ठ के तमाम लोगों की मौजूदगी रही और साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने इस बात को कही कि हमारा गृह प्रवेश सबसे पहले इस बात की खुशी है कि यहाँ अति पिछड़ा समाज के लोग ने यहाँ दस्तक दी और यहाँ पे आज पहली मीटिंग हुई है। इसको लेकर तेजस्वी यादव ने अपनी बात रखी और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मेरा घर अब काफ़ी शुभ है क्योंकि अति पिछड़ा समाज के लोगों ने इस पे कदम रखा है। जदयू राजद के पोस्टर वार में सूबे की सियासत गरमाई। ऐसे तो बिहार में विधानसभा का चुनाव अगले वर्ष यानी 2020 में होने वाला है, लेकिन चुनाव के पूर्व ही सूबे में राजनीतिक सियासत गरमाने लगी है। जहां एक और एनडीए बार बार कह रहा है कि हमारा गठबंधन मजबूत है और हम नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे, वहीं महागठबंधन के में सब कुछ ठीक नहीं है। घटक दल के कांग्रेस और हम की ओर से तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर सवाल उठाया जा रहा है। अब देख सकते हैं, आपको बता दें कि बिहार में अगर महागठबंधन की बात कर ली जाए तो महागठबंधन की स्थिति सही नहीं है, क्योंकि कोई भी सामने इस बात को नहीं रख रहा है कि तेजस्वी यादव ही विधानसभा चुनाव में नेता प्रतिपक्ष के रोल में निभाएंगे या नेता प्रतिपक्ष वो रहेंगे। क्योंकि हम और कांग्रेस की अगर बात करी जाए, जो कि महागठबंधन के घटक दल है बिहार में, इन लोगों ने सवाल उठाया है तेजस्वी यादव के नेतृत्व पे। और साफ तौर पे कहा जाए तो मुख्यमंत्री पद के लिए जीतन राम मांझी ने अपनी बातों को संवाददाताओं के सामने रखी है, लेकिन हालांकि जब अहम बैठक बुलाई गई उसमें जीतन राम मांझी ने साफ तौर पे यह बात को नहीं रखा था। लेकिन इधर उधर अगर बात कर ली जाए, संवाददाताओं को यह बताते चल रहे हैं कि मुझे अगर मौका मिले तो मैं बिहार का मुख्यमंत्री बन सकता हूँ। इस पर ही पप्पू यादव ने भी
जितना मांझी का समर्थन किया वहीं कांग्रेस ने भी। हालांकि अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है, राजनीतिक खेल चल रहा है महागठबंधन में। लेकिन सवाल एक और बड़ी बात यहाँ पे यह सामने आ रहा है कि जहां नीतीश कुमार ने अपने नए पोस्टर पे एक स्लोगन डाला है, क्यों करे विचार ठीक है तो है नीतीश कुमार। वहीं अगर आपको बता दें कि दूसरी ओर क्यों ना करे विचार बिहार जो है बीमार, यह राजद का स्लोगन है। आप देख सकते हैं कि अब इन लोगों के बीच राजनीतिक वॉर की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि 2020 में विधानसभा चुनाव होने वाला है, लेकिन अभी से इन लोगों के बीच लड़ाइयां शुरू हो चुकी है। एक तरफ नीतीश कुमार पे सवाल खड़े करते महागठबंधन के लोग दिख रहे हैं। उनका साफ कहना है कि क्राइम का स्तर हर चीज़ में, हर समस्या में सरकार फेल रही है। चाहे बात कर लीजिए चमकी की या बात कर लीजिए क्राइम की, हर में सरकार फेल होते दिखाई दे रही है। अब देखना यह होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कौन किसके साथ रहता है। नए ट्रैफिक नियम के खिलाफ सड़क पर उतरे ऑटो चालक, ऑटो हड़ताल से यात्री हुए हलकान। सिटी बसें बनी संकट मोचन, रिक्शा चालक की बल्ले बल्ले। राजधानी में ऑटो चालकों ने हड़ताल कर अपनी मांगों के लिए आवाज बुलंद की। हड़ताल में जनता कराही और आवागमन पर असर पड़ा। सरकार को कोसते नजर आ रहे हैं तो कई व्यवस्था पर सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं, मगर कई के पेट का सवाल भी था जो हड़ताल के बावजूद अपने ऑटो को लेकर सड़क पर निकल पड़े, मगर उन्हें उनके साथियों ने रोका और अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करने की बात कही। आप देख सकते हैं कि ऑटो चालकों का हड़ताल काफ़ी उग्र हो चुका था। काफ़ी बड़े पैमाने में ऑटो चालक ने यह हड़ताल किया था, लेकिन कुछ पेट के लिए ऑटो चालक रास्ते में निकले, कमाने के लिए निकले, लेकिन उनके साथियों ने उन्हें भी रोक दिया और उनका साफ कहना है कि आओ हमारे साथ और हमारी आवाज़ों को बुलंद करो, क्योंकि हमारे बीच अगर एकता नहीं रहेगा तो सरकार हमें गिराने की कोशिश करेगी। हालांकि ड्राइवरों का साफ तौर पर, चालकों का कहना है कि सरकार ऐसे नियम बनाकर हम लोगों के पेट पर लात मारे। साथ ही उन्होंने तरह तरह की बातें भी कही है, स्टैंड बनाने की भी बात रखी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नए ट्रैफिक नियम के खिलाफ हम लोग उतरे हैं, यह हड़ताल इस वजह से है। और साथ ही उन्होंने तमाम ऐसी, अगर बता दें आपको कि अतिक्रमण मेगा अभियान को लेकर भी उन्होंने बात रखी है कि हमारे पास से हमारे स्टैंड छीने जा रहे हैं। इन सब को लेकर ऑटो चालक ने बड़ा हड़ताल किया है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहें सरमाल लाइव के साथ। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से जरूर दबाएं, ताकि हर वो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। नमस्कार।